रात के ठीक 12 बजे बारिश तेज हो रही थी। अजय अकेला अपने पुराने घर में बैठा था। बिजली बार बार जा रही थी और कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अजय चौंक गया। इतनी रात को भला कौन आ सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बाहर झांका तो अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां सिर्फ पानी की बूंदें और ठंडी हवा थी। वह वापस मुड़ा ही था कि पीछे से वही आवाज फिर आई। ठक ठक। इस बार दरवाजा खुद ब खुद हिलने लगा। अजय का दिल तेज धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा ने उसे फिर से दरवाजा खोलने पर मजबूर किया। इस बार वहां एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए थे और उसका भीगा हुआ सफेद कपड़ा जमीन तक घिसट रहा था। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। अजय पीछे हट गया। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। अजय का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे उसके हाथों से बाहर हो चुका था। औरत धीरे धीरे अंदर कदम रखने लगी। उसके पैरों की आहट नहीं थी, बस गीले कपड़े से टपकते पानी की बूंदों की आवाज थी। अजय चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। अचानक वह औरत गायब हो गई। कमरा फिर से शांत हो गया। अजय ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अजय ने जैसे ही पलट कर देखा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। इस बार चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखों से खून बह रहा था। औरत ने फुसफुसाया, मैं लौट आई हूं क्योंकि ये घर मेरा है और अब तुम यहां नहीं रह सकते। अजय के चीखने की आवाज रात के शोर में दब गई। अगली सुबह जब पड़ोसी आए तो दरवाजा खुला मिला। अंदर किसी का कोई निशान नहीं था, बस गीले पैरों के गहरे निशान पूरे कमरे में फैले हुए थे। लोग अब भी कहते हैं उस पुराने घर में आधी रात को दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और कोई अदृश्य औरत अंदर आती है।